एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द HSSC अड्डा की नई वीडियो में। इसमें जो आपका लेवल 1 रहेगा एस्टेट का, उसका कंप्लीट सिलेबस आपका देखने को मिलेगा। देख रहे हैं इसमें जो जितने सारे के सारे पार्ट हैं इसमें चारों, वो इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले आपका पार्ट 1 है, जैसे मेन सिलेबस जो रहेगा आपका एनवायरनमेंट का, वो बीच में देखेंगे कौन से टॉपिक आपको उसमें कवर करने। पहले पार्ट आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगी। इसमें सेम सिलेबस सेम टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जैसे आपको टीजीटी पीजीटी में देखने को मिले थे, इसलिए हम जल्दी जल्दी एक बार देख लेंगे। इसकी पीडीएफ है जो आपको, जो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? जो हमारा फेसबुक का हमने पेज बना रखा है, फेसबुक के पेज पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मिल जाएगी। नहीं तो टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल सकती है जो पीडीएफ है इसकी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार हम जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं और फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एनवायरनमेंट वाले में रहेंगे और इसमें रहेंगे वो आपको लास्ट में भी आपको बताएंगे, तो वीडियो कंप्लीट देखें आप। तो पहला टॉपिक आपका सोशलाइजेशन का है। इसमें जो आपका बच्चे का सोशलाइजेशन कहाँ से होता है, हमारा टीचर पेरेंट्स और पीयर्स ग्रुप उसका वो रहता है। बाहर तो उसको पता ही नहीं रहेगा कि बाहर की दुनिया का तो इतना ज़्यादा रहता नहीं, तो वो कहाँ तक इन्वॉल्व रहता है। सबसे पहले आपका पेरेंट्स बनते हैं, फिर स्कूल में आता है, फिर पेयर लर्निंग्स वगैरह ये आता रहती है। सोशल वर्ड बच्चे का यही रहता है। ठीक है, पिज़्ज़ा जो आपको ये थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये हर एक पेपर में आती है आपकी, पियाजे की, कोल्सबर्ग की, वाइगोत्स्की की है जो ये आपकी। इसमें क्या रहेगा, क्रिटिकल जो थिंकिंग्स वगैरह, थॉट वगैरह, जेंडर एंड सोशल कंस्ट्रक्शन, जेंडर रोल्स वगैरह, जेंडर बायस वगैरह, स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, असेसमेंट लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग वगैरह है, कास्ट जेंडर का डाइवर्सिटी की इस तरह की है। तो इस तरह की जो आप है इनमें पढ़ेंगे। और आपने एक देखा सीसीई है, सीसीई के बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिसेस वगैरह है, थिंकिंग इन द क्लासरूम है जो क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह है। ठीक है, और आगे फिर जैसे ये तो आपका किसके ऊपर था, चाइल्ड के ऊपर, चाइल्ड जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड। अभी पेडागोजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या आएगा, कंसेप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर के, आपको 5 क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल सकते हैं, इसमें मिलेंगे आपको। और जो है अंडरस्टैंडिंग जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो वाले बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड जो आपके लर्निंग जो इनमें इम्पेयरमेंट वगैरह रहती है स्पेशल, या फिर स्पेशल जैसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं, स्पेशली एबल्ड लर्नर होते हैं जो स्लो लर्नर्स वगैरह हैं, वो उनके बारे में जो क्वेश्चन है थोड़े बहुत वो आएंगे। लर्निंग एंड पेडागोजी से रिलेटेड की भी जो है, हाउ टू वाई चाइल्ड फेल, बच्चा कैसे फेल हुआ, उसकी थिंकिंग और जो लर्निंग का है, बच्चा कैसे थिंक करता है, कैसे सोचता है, कैसे सीखता है, उससे रिलेटेड भी जो है अभी बच्चे की परफॉर्मेंस जो है फेल कैसे हो गया, उस परफॉर्मेंस को अचीव करने के उनसे रिलेटेड आपको सब वो दे दिया जाएगा, कंडीशंस वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेंगे। आगे है आपकी बेसिक प्रोसेस आएगा टीचिंग एंड लर्निंग का, आप पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसका जो है और स्ट्रेटजी क्या रहेंगी आपकी लर्निंग से रिलेटेड। लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी क्या है, सोशल कंटेंस्ट ऑफ द लर्निंग क्या है। तो इस तरह के जो आपके, अगर आप टीचिंग उसमें हैं फील्ड में अभी फ़िलहाल, तो आप इन चीज़ों के साथ भली बाती जो है आपका जो है इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप इन चीज़ों को हमेशा स्कूल्स में देखते होंगे। इन चीज़ इस तरह की जो पेडागोजीज वगैरह है आपका, बच्चे को हमें जो है बच्चे को एक एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर देखना है, एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर हम उसको बनाना है, ताकि ये जो भी सिचुएशन हम उसको दें, कोई भी वो देखे तो उसके ऊपर डीप उसकी जो है नॉलेज रहे, वो आप उसको तय तक जाए, ताकि आगे अगर उस तरह की जो हम सिचुएशंस वगैरह थोड़ी सी हल्की फुल्की भी चेंज करके दें तो वो उस चीज़ को कर पाए, साइंटिफिक अप्रोच उस बच्चे में पैदा हो, इस तरह का जो हमें करना पड़ेगा। तो साइंटिफिक अप्रोच के लिए हमें जो है बच्चे का जो है एनवायरनमेंट इस तरह का क्लासरूम का बनाना पड़ेगा। ठीक है, एरर्स वगैरह है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स वगैरह, सिग्निफिकेंट स्टेप क्या होंगे जो प्रोसेस में, कॉग्निशन इमोशंस वगैरह है, मोटिवेशन एंड लर्निंग क्या है, बच्चे के जो फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है जो उसको वह आपको जो है बच्चे की लर्निंग लेवल पे इफेक्ट डालते हैं, उन चीज़ों को जो है जो काम करना है उस तरह के क्वेश्चन वगैरह इसमें पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट आपका लैंग्वेज का रहेगा। जैसा कि पहले आपने लैंग्वेज के जो क्वेश्चन हम देखते थे, उसमें सिर्फ जो आपकी ग्रामर का पोर्शन हमें देखने को मिलता था उसमें ज़्यादातर, लेकिन इसमें अब की बार क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी कि आप किस तरह का जो है किस तरह की चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। तो इसमें जो है 2 पैसेज दिए जाएंगे, 1 प्रोज ऑन ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चन ऑन कंप्रीहेंशन।
तो 2 पैसेज आपको देखने को मिलेंगे कंप्रीहेंशन से रिलेटेड। उसमें ग्रामर भी आ जाएगी, आपकी वर्बल एबिलिटीज़ वगैरह भी आ जाएगी, आपकी साइंटिफिक नैरेटिव किस तरह के आप ये जो पैसेज आएंगे जो ये लिटरेरी के आएंगे, साइंटिफिक वगैरह के आ जाएंगे, इस तरह के जो है जो पैराग्राफ आपको दे दिए जाएंगे, पैसेज वगैरह दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो उनके ऊपर क्वेश्चन आपका आएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक की जाएगी कि भाई आप जो उसमें लैंग्वेज लिखी गई है उसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, किस तरह से अपनी समझ बना रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, उस पर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पेडागोजी आएगी, पेडागोजी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट के क्वेश्चन रहेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट के, जैसे इसमें क्या आप कह सकते हैं हम, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग वही है कम्युनिकेशन का, जी आप भी बोल रहे हैं सुन रहे हैं तो वो उसी में कम्युनिकेशन के उसमें आ जाता है। ठीक है, ये आगे भी दे रखा है, ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। ठीक है, लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स कैसी हैं आपकी, वो उस तरह के जो क्वेश्चन हैं इस पर पूछे जाएंगे। और आपका जो है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन प्रेफरेंसेस से रिलेटेड स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है जो वो इस तरह की चेक है इस पैसेज वगैरह के थ्रू की जाती है। और जो टीचिंग से रिलेटेड जो TLM है आपका, टीचिंग लर्निंग एड्स है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपके पास, मल्टीमीडिया मटेरियल आपके पास, रेमेडियल टीचिंग से ऊपर क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे आपका। लैंग्वेज जो दूसरी है हमारी इंग्लिश, ये ऊपर वाला हिंदी से रिलेटेड था, ये इंग्लिश का सेम आपका रहने वाला टॉपिक सेम रहेंगे। ठीक है, जिस तरह का इसमें दे रखा वही जो हिंदी में सेम इसमें वही रहेंगे, बस लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाएगी। तो आगे बढ़े हम, इसको आप देख लेना, PDF में भी देख लेना। अभी जो आपका जनरल स्टडीज़ है, जनरल स्टडीज़ में 30 नंबर का 10 नंबर आपका हरियाणा जीके से रिलेटेड आएंगे। इसमें जो कि आपकी हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह है जो आप हरियाणा के दूसरे एग्जाम्स के रिलेटेड पढ़ते हैं, तो इसको आपको ये पोर्शन आपके लिए बोनस अंक मिल रहने वाला है, क्योंकि आप हमेशा इसकी तैयारी करते आए हैं अभी तक, और ये हमेशा आपको नंबर दे के जाएगा। 30 में से 30 भी नंबर इसमें आप कैरी कर सकते हैं, तो इसके ये इस तरह का पोर्शन है। जर्नल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या है, जो एनालॉजी है, फिगर जो क्लासिफिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वर्ल्ड वगैरह है, जो फोल्डिंग एंड फोल्डिंग वगैरह, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह है, थिंकिंग वगैरह से रिलेटेड, कोडिंग डिकोडिंग थिंकिंग वगैरह है, डेट मैचिंग वगैरह, सिटी मैचिंग वगैरह से वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांट से रिलेटेड जो है आपका, क्वांट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके पाएंगे, जो मेन टॉपिक रहेंगे वो देख लेते हैं। रेशो पर जो आपका कहाँ से नंबर सिस्टम रहेगा, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट वगैरह है, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, ये मेन टॉपिक रहेंगे आपका। और नीचे फिर ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्रायंगल है, रेंगल जो पिरामिड वगैरह हैं, तो बार है, डायग्राम, पाई चार्ट वगैरह भी दे देगा, तो इससे राइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो देख लेते हैं आपका, जो EVS है इसमें मैथमेटिक कंटेंट भी आएगा आपका, जिसमें ज्योमेट्री है आपका, सॉलिड राउंड है, नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, डेटा हैंडलिंग है, पैटर्न है, मनी है, वेट टाइम है, वॉल्यूम्स वगैरह है। पेडागोजिकल इशू आपका इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम पेडागोजी से रिलेटेड पहुंच नहीं सकते, तो इसमें प्रॉब्लम ऑन टीचिंग्स हैं, एरर एनालिसिस वगैरह है, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग है, लैंग्वेज और मैथमेटिक है, कम्युनिटी जो मैथमेटिक है, मैथमेटिक इन करिकुलम है, वो इस तरह के क्वेश्चन है आपके इन टॉपिक से रिलेटेड पूछेगा। अब जैसे EVS का है, EVS का देख लेते हैं। एनवायरमेंटल जो स्टडी कंटेंट है इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट है, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंक, बी, मेक एंड डू है, जो आपका परिवार से रिलेटेड जो आपका आसपास का वातावरण है वहीं से क्वेश्चन आपके उठाए जाएंगे। पेडागोजिकल इशू है आपके, जैसे कि भी कोई कंसेप्ट वगैरह, EVS से रिलेटेड सिग्निफिकेंस क्या है, इंटीग्रेशन EVS क्या, EVS स्टडीज़, एनवायरमेंटल एजुकेशंस वगैरह है, EC जो CCE क्या है, वर्क डिस्कशन वगैरह है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके ये है जो इसमें पूछे जाएंगे। जो आपका प्राइमरी का पेपर रहने वाला PRT लेवल 1 जिसको हम बोलते हैं, तो वो पेपर के जो सिलेबस वगैरह ये था कंप्लीट सिलेबस उसका, चारों पार्ट हमने इसमें देखे हैं कि भी कौन से आएंगे। PDF का आपको बता दें कि आपको कहाँ पे मिलेगा। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह इसमें देख सकते हैं कि भी जो मैथमेटिकल कंटेंट आपका, मैथ का कंटेंट, ये पेपर आप ये मैथ वाला ज़रूर पोर्शन करें, क्योंकि ये यहाँ पे 30 नंबर यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, ये 10 नंबर आपके ऊपर वाले पोर्शन में भी आपका आएंगे, तो मैथ को आप अच्छे से करके जाएं, क्योंकि आपके 10 ये और 30 आपके जो ये 40 नंबर का मैथ आपका रहेगा। और जो EVS तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप जो बच्चे जो प्राइमरी लेवल की बुक्स रहती हैं वो उठा लीजिए। ठीक है,
उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जितने क्वेश्चन आपको दिखें, प्राइवेट पब्लिशर की उठा लीजिए, एनसीईआरटी की उठा लीजिए, आप वहाँ से आपको कंटेंट है देखने को मिला। क्या पता अब की बार है जो जैसा कि आपने ईवीएस में भी देखा होगा, ये जो सॉरी केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था पीआरटी का, केवीएस में भी जो क्वेश्चन इसमें उठाए थे केवीएस के अंदर वहाँ से क्वेश्चन इसमें उठा लिए थे, जो सिलेबस से रिलेटेड वगैरह क्वेश्चन है। हाँ, तो उसके अंदर से डायरेक्ट पोइम्स वगैरह जो उसमें दे रखी थी, एनिमल्स से रिलेटेड, प्लांट से, ये तो लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। ये तो आपका सिर्फ जो एनवायरनमेंट में आपके आसपास हैं प्लांट एनिमल्स वगैरह, जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे। और इसके ऊपर हमने बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो भी लेके आएंगे आपका, जो इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें आप। और जो दूसरा टॉपिक्स है इसमें भी हमने क्वांट में आपको बता दिया, जो यहाँ से इतना पोर्शन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी में भी आपके जो इंपॉर्टेंट आइटेंट है, जो रेशियो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वगैरह है, पावर डायग्राम एंड पाई चार्ट वगैरह, ये टॉपिक्स इनमें इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और इनमें जो टॉपिक हैं जो इसमें एनालॉजी वगैरह में, इसमें कौन से टॉपिक हैं, जैसे सिम्बॉलिक, ये क्लासिफिकेशन आपका रहेगा इंपॉर्टेंट है, जो आपका आपका अकॉर्डिंग डिकोडिंग रहेगा आपका, जो इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा, ठीक है। और फिर क्या इसमें जो रहने वाला है, वर्ड बिल्डिंग वगैरह है, ये रहने वाले हैं इस तरह के जो क्वेश्चंस वगैरह, ये जो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट, एनालॉजी भी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, एनालॉजी सबसे पहला टॉपिक है। और हरियाणा में तो आप पढ़ते ही हैं, वो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो रहने वाले हैं, करंट इवेंट से ज़्यादा आएंगे। और जो आपका लैंग्वेज सब जितनी भी प्रैक्टिस करें आप पैसेज की, उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। तो ये था जो इसका सिलेबस था। एक उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा और आप अपनी जो तैयारी है इसके अकॉर्डिंग ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।